नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतु अग्रवाल और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट अंकों के बारे में, इनके पीछे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में और ये अंक हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण कैसे बन गए। हमारे धर्म में बहुत सारे अंकों को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, जैसे 108 की ही माला क्यों जपें, 56 भोग ही क्यों लगाएं, नवरात्रे क्यों होते हैं, भगवान को 14 ही वर्ष का वनवास क्यों मिला। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंक 108 के बारे में। इसे समझने के लिए मैंने इस अंक को 4 मुख्य विभाग में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे शास्त्रों के हिसाब से, दूसरा हमारे धर्म के हिसाब से, तीसरा नक्षत्रों के हिसाब से और चौथा हमारे साइंस के हिसाब से। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो पाएंगे एक स्वस्थ आदमी दिन में लगभग 22,000 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को हर सांस पर यानी पूजन के लिए निर्धारित समय 12 घंटे में 10,800 बार और 24 घंटे में 10,800 गुना 2 मतलब 21,600 बार सांस लेनी पड़ती है। तो आपने देखा कितनी समानता है हमारे शास्त्रों में और हमारे इंटरनेट के इंफॉर्मेशन में। जहां हमारे शास्त्र कहते हैं 21,600, वहीं गूगल हमें बताता है 22,000। हर सांस के साथ ईश्वर का ध्यान करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। इसलिए 10,800 बार सांस लेने की संख्या को नियमित 2 शून्य हटाकर जाप के लिए 108 संख्या निर्धारित की गई है। इसी संख्या के आधार पर जाप की माला में 108 दाने होते हैं। नक्षत्र यानी कॉन्स्टलेशन, हर नक्षत्र के 4 पद या 4 चरण होते हैं। माला का एक एक दाना नक्षत्र के एक एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण से माला में 108 मोती होते हैं और मंत्रों का जाप भी 108 बार किया जाता है। 108 को शिव का अंक भी माना गया है। यही नहीं, बौद्ध धर्म के अनुसार कहा गया है व्यक्ति के मन में कुल 108 प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं। रुद्राक्ष की माला हो या फिर मंत्रों का जाप, दोनों में एक चीज सामान्य है, वो है 108 का अंक। अब 108 अंक की इम्पोर्टेंस हम साइंस के द्वारा समझते हैं। फिजिक्स, सौरमंडल में हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है और 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी का डायमीटर है 8,000 माइल्स। मैं माइल्स में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि 8,000 को मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, क्योंकि एक राउंड ऑफ नंबर है। अगर हम पृथ्वी के डायमीटर 8,000 को 108 से गुना करेंगे तो हमें 8,64,000 माइल्स मिलेंगे, जो सूर्य का डायमीटर है। सूर्य का डायमीटर जो है 8,64,000, अगर उसको हम 108 से गुना करते हैं तो हमें मिलता है 9,30,00,000, जो हमारे पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी है। अगर आप चाहें तो इसे किलोमीटर में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1.6। हमारा सूर्य इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1.3 मिलियन अर्थ समा सकते हैं। सूर्य हमें प्रकाश देता है और हमें जीवन जीने की ऊर्जा देता है। अब आप सबके लिए एक बोनस फैक्ट, अगर हम अपनी पृथ्वी से एक माला बनाएं और हर एक मनके को एक सूरज माने तो 108 सूरज हमें हमारी पृथ्वी से सूर्य तक का एग्जैक्ट डिस्टेंस बताते हैं। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा हमें बहुत ही नज़दीक नज़र आता है, बट हकीकत में मून इज़ 1/4 ऑफ द साइज ऑफ अर्थ। मून का डायमीटर लगभग 2,160 माइल्स है और अगर मैं 2,160 माइल्स को 108 से गुना करती हूँ तो 2,33,000 निकल कर आता है, जो हमारे पृथ्वी से हमारे चंद्रमा तक की दूरी है। हमारे पृथ्वी से हमारे चंद्रमा तक की दूरी नापना बहुत ही सरल है। अगर मैं एक माला बनाऊं और हर एक मनके को चंद्रमा मानूं तो 108 चंद्र हमें हमारी पृथ्वी से हमारे चंद्रमा तक का डिस्टेंस बताते हैं। जब हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, हम कई बार एक दूसरे को राम राम कहते हैं। ये भी हमें 108 अंक से जोड़ता है। हिंदी शब्दावली के अनुसार र 27वें नंबर पर, आ दूसरे नंबर पर और म 25 नंबर पर आता है। अगर हम तीनों को जोड़े तो हमें नंबर 54 मिलता है, मतलब राम। 54 + 54 हमें 108 देता है, इसलिए हम राम राम कहते हैं। संस्कृत अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसमें 54 लेटर्स होते हैं, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन मतलब शिव और शक्ति का प्रतीक है। इन दोनों को अगर जोड़े तो हमें संख्या मिलती है 108 की। अब जानते हैं अंक 56 की महत्वता। 56 एक अंक है और भोग का अर्थ होता है भोजन चढ़ाना। जब भगवान श्री कृष्ण केवल 7 बरस के थे तो उन्होंने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो भी अपनी एक छोटी उंगली से।
यहाँ भगवान इतना बड़ा पर्वत उठाकर अपने स्ट्रेंथ और पावर का प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि अपने गांव वालों को, अपने डिवोटीज को बचा रहे हैं और इंद्र का घमंड खत्म कर रहे हैं। और भगवान हमें ये सीख देते हैं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आप अगर उसे मन से और धीरज से करें तो हर एक काम करना पॉसिबल हो सकता है। भगवान ने ये पर्वत 7 दिन और 7 रातों तक उठाए रखा। उनकी माँ यशोदा का उनके प्रति बेहद लगाव था और वो उन्हें 8 पहर भोजन कराती थी। 7 और 8 का अगर हम गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 56। भगवान को 56 भोग इसलिए लगाया गया क्योंकि भगवान 8 पहर भूखे रहे, वो भी 7 दिनों तक। तब सारे ब्रजवासियों ने उनके लिए 56 व्यंजन बनाए और उन्हें परोसा। तब से 56 भोग की प्रथा चली आ रही है। हालांकि ये कोई कठिन नियम नहीं है, लेकिन कृष्ण के भक्तों ने उनके जन्मदिन और उनके त्योहारों पर 26 खाद्य सामग्री को इकट्ठा कर 56 भोग लगाने की प्रथा शुरू करी है। भगवान श्री कृष्ण को तो अपनी क्षमता के अनुसार ही भोग लगाना चाहिए। भगवान तो 56 भोग में भी खुश हैं और एक तुलसी के पत्ते में भी। अब हम बात करते हैं संख्या 9 के बारे में। जैसे नवरात्रि। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है। हिंदी में कहूँ तो 9 मतलब संख्या और रात्रि मतलब रातें। अब जानिए कि नवरात्रि 9 दिनों तक ही क्यों मनाए जाते हैं, 8 दिनों या 10 दिनों तक क्यों नहीं। नवरात्रि के पीछे पौराणिक कथा की बातें करें तो माना जाता है कि महिषासुर नाम का राक्षस हुआ करता था, जिसने ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान पाया कि कोई भी देव, दानव या फिर पृथ्वी पे रहने वाला मनुष्य उसे कभी ना मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाके वो राक्षस बहुत ही अभिमानी हो गया और अत्याचार करने लगा। उसे दंड देने के लिए हमारे त्रिदेव जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, उन्होंने अपनी शक्ति से 10 भुजाओं वाली एक शक्तिशाली स्त्री को, माँ दुर्गा को सजन किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र दिए और महिषासुर को वध करने का निवेदन किया। कहते हैं इन 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और नवमी तक चलता है। इसीलिए 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा ने 9 दिन और 9 रातों तक युद्ध किया, अतः महिषासुर का वध किया। प्रत्येक दिन को माता के अलग रंग, नाम और रूप द्वारा दर्शाया जाता है, जो उनकी विशेषताओं या लक्षणों में से एक का प्रतीक है। ज़्यादातर हम नवरात्रि साल में 2 बार मनाते हैं, मगर ये साल में 4 बार आते हैं। माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र में मनाए गए नवरात्रि की 9वीं तिथि को हम रामनवमी मनाते हैं और अश्विन जो सितंबर और अक्टूबर में आती है, उसके 10वें दिन हम विजयदशमी मनाते हैं। माना जाता है इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। रामायण के बारे में तो हम सभी जानते हैं। आप सब ने तो बहुत बार रामायण सीरियल्स देखे भी होंगे। राम जी को 14 ही वर्ष का वनवास क्यों मिला? कई बार आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा, 13 साल या 15 साल क्यों नहीं? अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी, उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। उनको 14 वर्ष वनवास मिलने के पीछे भी 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, त्रेता युग में ये नियम था कि यदि कोई भी राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वो अपनी राज्य गद्दी का अधिकार भी खो बैठता है। हालांकि भरत जी ने ये बात नहीं मानी और उन्होंने अपने बड़े भाई को ही सिंहासन दिया। उन्होंने उनकी चरण पादुका लेकर राज्य गद्दी के नीचे रखी और राम जी को ही उनका प्रतीक माना और शासन किया। त्रेता युग में ये नियम 14 वर्ष का था और द्वापर में ये नियम 13 वर्ष का हो गया। जब दुर्योधन ने पांडवों को चतुराई से दूध केरा में हराया तो उन्होंने पांडवों को 14 वर्ष का वनवास दिया और 1 साल का अज्ञातवास। ये सेम चीज हमारे कलयुग में भी है, लेकिन अब उसकी संख्या 12 साल हो गई है। दूसरे नियम के हिसाब से वाल्मीकि जी रामायण लिखते समय ये कहते हैं, अगर दंडक वन में 14 वर्ष तक पेड़ की छाल, जानवरों के खाल और बालों में जटाजूट बांधकर रहने वाला व्यक्ति तपस्वी के भांति हो जाता है और उसे दुनिया की माया से कुछ भी लेना देना नहीं होता और 14 वर्ष तक वनवास काटने के बाद श्री राम दोबारा आकर अपना राज्य नहीं संभालेंगे, यही सोचा था माता कैकेयी ने।
तीसरे नियम के हिसाब से जब राजा दशरथ ने अपने राजगुरु वशिष्ठ से सलाह करी और श्री राम को अपना राज्य गद्दी सौंपी, तो ये बात उन्होंने कैकेयी माता को नहीं बताई। ये बात माता कैकेयी को 14 दिनों के बाद पता चली, वो भी मंथरा से। इसी कारण से उन्होंने 14 दिन तक राजा दशरथ के द्वारा बात छुपाने के बदले में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। उम्मीद करती हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया सीखा होगा और इन अंकों की महत्वता को पहचाना होगा। Thank you for watching the video. As I always believe and say, surrender to Supreme.